से बिहार को साधने का प्रयास किया है। मोदी सरकार ने 7 बड़ी घोषणा की है। इन घोषणाओं के जरिए बिहार के अलग अलग इलाके को साधा गया। जहां पटना एयरपोर्ट और आईआईटी के विस्तार की बात कह करके बिहार की मगध को साधने की कोशिश की है, वहीं मखाना बोर्ड के जरिए मिथिलांचल को साधा गया। वेस्टर्न कोशी केनाल के जरिए सीमांचल और बिहटा के जरिए शाहाबाद के लोगों को लुभाने की कोशिश की है। मोदी सरकार की इन घोषणाओं को इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि केंद्र सरकार ने कैसे नीतीश की राह आसान करने की कोशिश किया है। केंद्र सरकार ने बिहार में चुनावी साल से स्पेशल स्टेटस की मांग सुर्खियों में है। चुनावी साल होने की वजह से पार्टियां इस मुद्दे को खूब उठा भी रही हैं। एक वक्त में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश खुद मांग रहे थे। केंद्र ने स्पेशल स्टेटस को बिहार की स्टेट्स को बिहार को नहीं दिया, लेकिन 7 बड़ी घोषणाएं कर नीतीश की राह जरूर आसान करने की कोशिश की। आपको बता दें कि नीतीश केंद्र की सरकार में प्रमुख हिस्सेदार है। वहीं बिहार में केंद्रीय सत्तारूढ़ बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही बिहार चुनाव में उतरने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मिथिलांचल से सीमांचल तक 7 बड़ी घोषणाओं से साधने का प्रयास किया, जिसमें पहला है बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड के जरिए मखाना के कारोबार को सुलभ किया जाएगा, साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आईआईटी पटना का विस्तार होगा। विस्तार के तहत नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, साथ ही साथ आईआईटी की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना की स्थापना साल 2008 से 8 में हुई थी। बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये कहां खुलेगा अभी इसका फाइनल ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जमुई या हाजीपुर में खोला जा सकता है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अभी हाजीपुर सांसद चिराग पासवान के पास है। वेस्टर्न कोशी केनाल काम के लिए भी अलग से बजट देने की घोषणा सरकार ने की है। इसके हो जाने से बिहार के दरभंगा और मधुबनी के इलाके में सिंचाई का काम आसान हो जाएगा। इसकी लंबे वक्त से मांग की जा रही है। बिहटा एयरपोर्ट के भी विस्तार की बात कही जा रही है। ये एयरपोर्ट अभी निर्माणाधीन है। यहाँ आधुनिक सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात कही गई है, जिसमें आपको बता दें कि पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ लंबे वक्त से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट की मांग की जा रही है। बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है। ये एयरपोर्ट भागलपुर, राजगीर के अलावा सोनपुर में प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि निर्मला ने इसी की घोषणा केंद्रीय बजट में कर दी है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की एनडीए का मुकाबला सीधे इंडिया गठबंधन से है। 2020 में काफी क्लोज मुकाबले में एनडीए को जीत मिली थी। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बिहार के चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग in line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth.